अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने आपसे कहा था ना इनविटेशन जरूर आएगा। ये देखिए। ये क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन? हाँ, 5 दिन का सेमिनार होने जा रहा है जहाँ बाबूजी को लेक्चर देने के लिए बुलाया है। और तो और हम सब इनवाइटेड हैं। कहाँ जाना है? मुंबई। बाबूजी मुंबई कितना मजा आएगा ना। वहाँ पे शशि बाबू आकाश जी भी होंगे। शशि बाबू ने मुझे बोला था कि बहुत सारे स्टार से मिलवाएंगे। हो सकता है मेरा नंबर भी फिट हो जाए। मैं अभी जाकर पैकिंग शुरू करता हूँ। मुंबई हियर आई कम। क्या हुआ? हाँ? नहीं कुछ नहीं। अम्मा आकाश, क्या हुआ? कहाँ खो गया तू? बुआ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बीते हुए दिन और इस घर से जुड़ी यादें लौट आती हैं। वो जगह देख रही हैं आप? वहां माँ हर सुबह बैठकर रियाज किया करती थी और वो राग आज भी मेरे कानों में गूंजता है। वहां उस कुर्सी पर जीजा जी रोज सुबह अखबार हाथ में लिए चाय की चुस्कियां लेते हुए मुझे शेयर मार्केट के भाव बताया करते थे। मुझे याद है, तू बहुत छोटा सा था। सुबह सवेरे भाभी का रियाज शुरू हुआ नहीं कि तू दौड़ कर आकर उनके पास बैठकर उल्टे सीधे सुर अलापने लगता था। हाँ बुआ, और कई बार जब मैं तानपुरे को छूने की कोशिश करता तो झट से माँ मेरा हाथ पकड़ कर बैठा देती। और याद है आकाश, यहीं पर अक्षय भैया सवेरे सवेरे खराटों का हारमोनियम बजाया करते थे। बेटा,
जरा इधर तो आओ। ये हारमोनियम देखकर तुम्हें कुछ याद आया? अरे मामा, ये तो वही हारमोनियम है जो आपने और बुआ ने मुझे मेरे 15वें जन्मदिन पर दिया था। हाँ, याद है वो दिन जब तुम लंगड़ाते हुए इस घर के अंदर घुसे थे और ये हारमोनियम देखने के बाद अपनी चोट भूलकर भागते हुए इसे पकड़ लिया था। और मामा जी, अगर मैं आपको याद नहीं दिलाती तो आप तो आकाश का जन्मदिन भूल ही गए थे। और हाँ, मेरे ही कहने पर आप ये बाजा लेकर आए थे, याद रखिएगा। और बुआ जी, शायद आपको याद होगा कि आप और मामा जी का ये पहला और आखिरी जॉइंट वेंचर था। माँ, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। गीले कपड़े में कॉलेज जाने का इरादा है क्या? अभी नहीं सुखाऊंगी तो फिर कभी नहीं सूखेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ा ठहर ना बेटा, बाथरूम में और कपड़े रखे हैं, उन्हें भी सुखा लूं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। खड़े होके बात करना मेरे बस का नहीं। तो फिर चलिए अभी बैठकर बात करते हैं। ये चादर पकड़ा, थोड़ी मदद करना मेरी। माँ प्लीज, आपके कपड़े बाद में भी सूख जाएंगे। मुझे अभी आपसे बात करनी है। माँ क्या है? यामिनी, चल बैठ के बात करते हैं। यामिनी, अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई है? अचानक नहीं माँ, एक बात है जो कई दिन से रह रहकर मुझे परेशान कर रही है। बोलना, क्या बात है? माँ, जब भी कभी मुंबई जाने की बात होती है तो आप और बाबूजी इतना अजीब सा रिएक्ट करने लगते हो। कोई अगर मुंबई का जिक्र भी कर देता है तो आप लोग टॉपिक बदल देते हो। यामिनी, इस बारे में पहले बहुत बहस हो चुकी है। माँ, मैं अपने मुंबई जाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आखिर मुंबई को लेकर ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को इतना डरा देती है। माँ जवाब दो। बस करो यामिनी, ये क्या मुंबई मुंबई की रट लगा रखी है? माँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया हम लोग यहाँ किस लिए आए थे। मामा, हाँ? बुआ, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? बोल क्या चाहता है? मामा, आप पूरे घर का चक्कर लगाइए हाँ। और पता कीजिए कि कहीं किसी चीज की मरम्मत की जरूरत है या नहीं। और बुआ, आप नौकरों से सारे घर की सफाई करवाइए। हाँ। और शशि, मुझे घर के सजावट की चीजों की एक लिस्ट चाहिए। और ये काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ। ओके? डोंट वरी यार, आई विल डू इट। लेकिन आकाश, ये सारा तामझाम तू क्यों कर रहा है? कहीं तू वापस इस घर में आकर रहने की तैयारी तो नहीं कर रहा है ना? बुआ प्लीज, ये सब बातें बाद में। ओके, पहले एक बार। समीर भैया, एक ऐसी खबर लाया हूँ, आप सुनोगे ना तो उछल पड़ोगे। एक मिनट गौरव, एक मिनट। हाँ बता, क्या बात है? हम सब गौरव, ये नाटक बंद कर और ये बता क्या बात है। हम सब मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? क्या बाबूजी ने यामिनी को मुंबई जाने की इजाजत दे दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये मुंबई जाने की बात अचानक कहाँ से आ गई? वो क्या है ना, मुंबई में एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए बाबूजी को इनविटेशन आया। और बाबूजी ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, ऐसे ही थोड़ा ना जा रहे हैं हम सब। यामिनी भी मुंबई जा रही है? हाँ, सब जा रहे हैं। तुम लोग वापस कब लौटोगे? पता नहीं, सम्मेलन के बाद ही आएंगे। अब भी चलो ना, कितना मजा आएगा। वहाँ शशि बाबू भी हैं, आकाश जी भी हैं। नहीं वरुण, अगर मैं वहां जाऊंगा तो यहाँ पढ़ाई कौन करेगा? इसलिए तुम लोग जाओ। समीर भैया, अब मैं चलता हूँ, बाकी सबको भी खबर देनी है। मुंबई के बारे में सोच सोच कर मुझे कुछ हो रहा है। वहां जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। आप अपना और रामपुर का ख्याल रखना। ओके, बाय।
माँ, बाबा, आज मैं फिर इस घर में आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूं। कितना कुछ हो गया इन गुजरे सालों में। माँ, तुम चाहती थी ना कि मेरा संगीत लोगों के दिलों में बस जाए, मेरे सुर और उनके जीवन में खुशियां भर दे। तुम्हारा सपना सच हो गया माँ। मैं एक संगीतकार बन गया हूं, लेकिन अभी तुम मेरी प्रेरणा बनकर मेरे साथ हो। तुम्हारा हर सुर मेरे संगीत का आधार है। तुम्हारे बिना कहीं वो मिठास चली गई थी, वो सुबह का आलाप कहीं खो गया था। तुम्हें मालूम है मां, मुझे फिर से वो मिठास मिल गई है। मुझे यामिनी मिल गई है मां, और उसकी आवाज में भी वही पवित्रता है। काश तुम यहां होती, यामिनी से मिल पाती। क्या सोच रही हो यामिनी? बस यूं ही। कहीं तुम मुंबई के बारे में तो नहीं सोच रही? हाँ समीर। कहीं तुमने मुंबई जाने का इरादा फिर से तो नहीं बना लिया? ऐसी बात नहीं है समीर। बस अब जब मैंने तय किया था कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, तो ये इनविटेशन आ गया। क्या मतलब? मतलब किस्मत मेरे साथ ऐसे खेल क्यों खेल रही है समीर? देखो यामिनी, अगर तुम मुंबई जाना नहीं चाहती हो तो इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। थोड़े दिन घूम आओ और बात खत्म। नहीं समीर, पता नहीं क्यों जब भी कहीं मुंबई का जिक्र होता है तो मम्मी पापा अजीब से बिहेव करने लगते हैं। ऐसा लगता है ना तो मुंबई के नाम से ही नफरत है। अजीब से चिड़चिड़े से बिहेव करने लगते हैं। देखो यामिनी, अगर तुम बात को समझने की कोशिश करो तो बहुत आसान सी बात है। तुम्हारे माता पिता बहुत सीधे साधे से इंसान हैं, और मुंबई एक बड़ा और बेरहम शहर है। जो एक बार अपना कदम वहां रखता है वो वापस लौट के नहीं आता। नहीं समीर, मैं मम्मी पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। पर ऐसी कोई बात तो है जो उन्हें इस तरह बिहेव करने पर मजबूर करती है, और मैं जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है। बस। शशि, वो जो चीजों की तेरे पास लिस्ट थी, उसमें से कितना काम हो चुका है? सोफा सेट का जो ऑर्डर दिया था वो लक्ष्मण का आदमी शाम को ले आएगा। बाकी बेडशीट, पिलो कवर्स, कुशन्स वगैरह वो सब मैं ले आया। अब तू देख ले ड्राइंग रूम में तुझे क्या चाहिए, तो शाम तक वो सारी चीजें मंगवा लो। अरे यार, ये पेंटिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसको बदलवाना पड़ेगा। तो इसकी चिंता मत कर, मैं एक पेंटर को जानता हूँ, बहुत बढ़िया पेंटर है। 4-5 पेंटिंग शाम तक खरीद लूंगा उससे। और हाँ, ये लैम्प शेड्स, इसका रंग कुछ ठीक नहीं है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब तुमको तो कॉलेज में होना चाहिए था ना? अरे ये टेबल कवर कौन लेकर आया? क्यों, पसंद आई ना? मुझे लगा ही था शशि ये तुम्हारी चॉइस होगी। एक्चुअली अच्छी है, लेकिन आज तक मैंने कांच के टेबल पर किसी को कवर चढ़ाते हुए नहीं देखा। अरे ऑफ कोर्स, क्या शशि भैया? अभी बस करो, ठीक है? कभी कभार गलती हो जाती है। एक तो काम भी करो और तुम लोगों की सुनो भी। वेरी बात। हेलो, हाँ फिरोज भाई। हाँ बस आकाश जी निकल रहे। अरे यार कमाल है, कभी कभार आप सब्र भी कर लिया करो। बस हम पहुंच रहे हैं। हाँ जी ओके, इंतजार करिए। ओके चलो भाई, अब सर छुपाना बेकार है, चलते हैं, लेट्स गो। शशि, लेकिन यहाँ का काम कौन संभालेगा? यहाँ अभी तो कितनी चीजें बाकी हैं यार। आकाश, अगर तुम चाहो तो मैं और नेहा यहाँ का काम संभाल लेंगे, तुम जाओ। लेकिन ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है भैया, और वैसे भी ऋतु से बेहतर आपकी पसंद को और कौन जानता है। आकाश, तुम कोई टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स, ओके? वील हैंडल एवरीथिंग, गो। ठीक है, अब आप दोनों ने जिम्मेदारी ली है तो हाँ चलते हैं मेरे भाई। इसके पहले कि वो अपने नाखूनों का नाश्ता शुरू कर दिया हो, उंगली चबा जाए। लेट्स गो, रिकॉर्डिंग का वक्त हो रहा है। बाय बाय, अच्छे से करना तुम लोग। डोंट वरी। इतनी हिम्मत करके एक कप चाय मांगी थी, उसके लिए भी इतना टाइम लगा दिया।
ओ भाई थैंक यू। ये आकाश पहले तो कभी नहीं बौराया इतना किसी मेहमान के आने पर। अब की बार ऐसे कौन से देवी देवता पधार रहे हैं जो उन्हें किसी और चीज का ख्याल ही नहीं है? हाँ, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा ही है ना, अगर किसी के साथ उसका मन लगा हुआ है तो। देखा नहीं था कितने दिनों से बेचारा खोया खोया सा रहने लगा था। अब मैं परेशान नहीं रहूंगी तो क्या तुम परेशान रहोगे? अरे तुम्हें तो खुद अपना होश नहीं रहता है। हाँ, बातें करते हैं बस। हाँ। अब आकाश की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बात का ख्याल तो मुझे ही रखना होगा ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसका ख्याल रखने की, बड़ा हो गया है वो, अपना ख्याल खुद रख सकता है। तुम कब सयाने होगे बुढ़ऊ? हाँ, अरे कोई आदमी अपना घर कब बनाना सजाना संवारना शुरू करता है? बोलो बोलो बोलो। बोलूं? उसने जरूर तुम्हारे लिए बुढ़ा खूसट ढूंढ लिया होगा। दे दिया ना अपने सयानेपन का सबूत। हाँ, वैसे ढूंढा तो है उसने किसी को जरूर, लेकिन मेरे लिए नहीं, खुद अपने लिए। आई बात समझ में? मुझे लगता है आकाश ने किसी लड़की को पसंद किया है जिससे वो शादी करना चाहता है। पता नहीं ये कौन लक्ष्मी है जिसने मेरे भोलेनाथ की मति को फिरा दिया है। एक बात तो माननी पड़ेगी ऋतु कि भैया तेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अरे ऐसे क्या देख रही है? तू मेरा दिल बहलाने के लिए कह रही है ना? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ऋतु, तू खुद ही सोच कर देख। घर के डेकोर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भैया ने मेरी बात मानी हो। जो रंग तूने पसंद किया, जो चीज तूने पसंद की, बस भैया ने वही सिलेक्ट की है। अब तू बता, मैं ठीक कह रही हूँ या फिर तू गलत सोच रही है? नेहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू भी अजीब है ऋतु। सच सच बता, तू भैया से बहुत प्यार करने लगी है ना? स्टॉप इट यार। अच्छा ऋतु, मुझे तुझे ऋतु कहकर बुलाना पड़ेगा या फिर भाभी? नेहा, अच्छा नेहा, ऐसा कौन सा खास मेहमान आ रहा है जिसके लिए आकाश घर की इतनी सजावट कर रहा है? पता नहीं यार, लेकिन भैया से तो कोई भी बात बुलवाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक बात जरूर है, भैया किसी ऐरे गहरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। पता है, आज तक हमारे अलावा उस घर में कोई गया ही नहीं। भैया तो बहुत ही अटैच्ड है वो घर से। बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी उस घर से। सच नेहा, मुझे भी वो घर बहुत अच्छा लगता है। कितना सुकून, कितनी शांति है ना वहाँ। बाऊजी, आप यहाँ बैठे? मैंने सोचा आप सैर पर गए हैं। बाऊजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। बाऊजी, मैं नहीं जानती कि मुंबई को लेकर ऐसी। देखो यामिनी, मुंबई के बारे में मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। आप मेरी पूरी बात तो सुन सकते हैं। कहो। आप अकेले तो मुंबई जा सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं? अच्छा, तुम पहले अपनी बात पूरी कर लो। बाऊजी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी चिंता ना करें। आप सेमिनार में जाइए। बाऊजी, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन बाऊजी, आज आपको ये मौका मिला है और मैं नहीं चाहती कि आप इस मौके को गंवाएं। मैं चाहती हूँ कि आप मुंबई जाएं, उस सेमिनार में हिस्सा लें। लेकिन बेटे, तुम लोग यहाँ। बाऊजी, क्या आप नहीं चाहते कि समाज में आपका नाम बढ़े, आपकी इज्जत हो और हम गर्व से कह सकें कि आप हमारे बाऊजी हैं?